एवरीवन। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वर्ड प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एलसीएम एंड एचसीएफ, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ एलसीएम और एचसीएफ देखने वाले हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये डिसाइड करने में प्रॉब्लम आती है कि किस क्वेश्चन में एलसीएम यूज करना है और किस क्वेश्चन में एचसीएफ। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको ऐसा कन्फ्यूजन फिर कभी नहीं आएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 3 अलार्म क्लॉक्स रिंग एट रेगुलर इंटरवल ऑफ 20 मिनट्स, 25 मिनट्स एंड 30 मिनट्स। मतलब 3 अलार्म क्लॉक, पहला अलार्म क्लॉक हर एक 20 मिनट पे बजता है, दूसरा अलार्म क्लॉक हर एक 25 मिनट पे बजता है और तीसरा अलार्म क्लॉक हर एक 30 मिनट पे बजता है। अगर वो तीनों अलार्म क्लॉक 12 बजे एक साथ बजता है, 12 बजे दोपहर में तीनों अलार्म क्लॉक एक साथ बजना स्टार्ट करता है, तो वो फिर से एक साथ कब बजेगा, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो क्वेश्चन रीड करने के बाद आपको अगर लगे कि मेरा आंसर गिवन डाटा से बड़ा आने वाला है, मतलब आंसर 30 मिनट से बड़ा आएगा, तो वहाँ पे हम लोग एलसीएम यूज करेंगे। अगर क्वेश्चन रीड करने के बाद आपको ऐसा लगे कि गिवन डाटा से आंसर मेरा छोटा आएगा, तो वहाँ पे एचसीएफ यूज करेंगे। तो ये तो रहा फर्स्ट टेक्निक। सेकंड टेक्निक, जिस क्वेश्चन में डिवाइड हो रहा हो, कट हो रहा हो या डिस्ट्रीब्यूट हो रहा हो, वहाँ पे एचसीएफ यूज होता है। जिस क्वेश्चन में टाइम, टुगेदर, रिपीट ये सब टर्म देखने को मिल रहा है, वहाँ पे एलसीएम यूज करते हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन रीड करने के बाद इस क्वेश्चन में हम लोगों को पता चल रहा है कि यहाँ पे हम लोग एलसीएम यूज करेंगे। तो पहले आइए तीनों का फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे 10, फिर 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5, अगेन 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 1। तो 20 का एलसीएम क्या आ रहा है, 2⁻² इंटू 5⁻1। 25 का देख लेते हैं। 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से भी डिवाइड नहीं होगा, 5 से होगा। 5 5 जा 25 एंड 5 1 जा 25। तो 25 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ रहा है, 5⁻²। अगेन अब हम लोग 30 का देख लेते हैं। 30 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 15, 3 से डिवाइड करेंगे तो 5 और 5 से डिविजल है, 5 से डिवाइड करेंगे तो 1। तो 30 का प्राइम फैक्टराइजेशन आ रहा है 2⁻1 इंटू 3⁻1 इंटू 5⁻1। तो यहाँ पे निकालना है हमको एलसीएम। एलसीएम ऑफ 20, 25 एंड 30। तो 2 पर मैक्सिमम पावर तीनों में अगर देखें तो 2 है, 3 पर मैक्सिमम पावर 1 है और 5 पर मैक्सिमम पावर 2 है। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे कितना आएगा, 25 इंटू 400 इंटू 300। तो 300 मिनट्स, मतलब आफ्टर 300 मिनट्स वो फिर से बजेगा। तो अगर इसको सिंप्लीफाई करें, इसको चेंज करें आवर में, तो इसको हम लोग कितना से डिवाइड करेंगे, 60 से। चूँकि एक आवर में 60 मिनट होता है, तो ये आवर में कन्वर्ट हो जाएगा तो 5 आवर। दैट मीन्स आफ्टर 5 आवर। तो 12 बजे पहला फर्स्ट बार बजा था, नेक्स्ट बार कब बजेगा, 5 PM। 5 PM इज द करेक्ट आंसर। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2 टैंकर्स कंटेन 850 लीटर्स, 2 tankers contain 850 liters and 680 liters of petrol respectively. Find the maximum capacity of a container which can measure the petrol of either tanker in exact number of times. तो क्वेश्चंस रीड करने के बाद आपको क्या लग रहा है, जो आंसर हम लोग का आएगा गिवन डाटा से छोटा आएगा या बड़ा आएगा? हम लोगों को कंटेनर का मैक्सिमम कैपेसिटी जो दोनों को एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स में मेजर कर पाए, मतलब जैसे 850 है, अगर हम लोग सपोज 10 लीटर का लेते हैं, 10 लीटर का कंटेनर लेते हैं, तो इसको हम लोग 85 टाइम्स में मेजर कर पाएंगे, इसको 68 टाइम्स में मेजर कर पाएंगे। तो आंसर तो हमेशा इससे छोटा ही आएगा। कंटेनर ऐसा तो नहीं है कि कंटेनर का कैपेसिटी हम लोग 1000 लीटर ले लें। 1000 लीटर लेंगे तो
एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स में कैसे मेजर होगा? एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स मतलब फ्रैक्शन में नहीं, होल नंबर में आना चाहिए आंसर, मतलब 5 बार में, 10 बार में, इस तरह। तो क्वेश्चन को रीड करने के बाद ये समझ में आ रहा है कि जो हम लोग यूज करने वाले हैं वो एचसीएफ यूज होगा। तो आइए पहले 850 का फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। आई 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 2 2 जा 4 1 2 5 जा 2 5 जा 10। नाउ अब 2 से डिविजुअल नहीं है, 3 से भी नहीं, 5 से होगा। 5 8 जा 40, 5 5 जा 25। अगेन 5 1 जा 5, 5 7 जा 35। अब 17 जो है सिर्फ 17 से ही डिविजुअल है, 17 एक प्राइम नंबर है, तो 17 से इसको डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। नेक्स्ट 680। अच्छा, इसका हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन लिख लेते हैं। 850 का कितना आ रहा है? 2 रेज टू द पावर 1 इंटू 5 रेज टू द पावर 2 इंटू 17 रेज टू द पावर 1। नेक्स्ट अब देख लेते हैं 680 का। 2 से डिवाइड करेंगे तो 340। अगेन 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 1 जा 2, 2 7 जा 14। अगेन 2 से करते हैं 2 8 जा 16, 2 5 जा 10। अब ये 2 से डिविजल नहीं है, 3 से भी नहीं, 5 से सिर्फ होगा। 5 1 जा 5, 5 7 जा 35। अब ये 17 से है डिविजुअल तो 1। तो 680 का प्राइम फैक्टराइजेशन कितना आ रहा है? 2 रेज टू द पावर 3 इंटू 5 रेज टू द पावर 1 इंटू 17 रेज टू द पावर 1। तो एचसीएफ इसका 850 और 680 का एचसीएफ कितना आ रहा है? 2 पर मिनिमम पावर, तो 2 पे मिनिमम पावर कितना है? यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, तो मिनिमम पावर 1 है। नेक्स्ट 5, तो 5 पे मिनिमम पावर कितना है? यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1, तो 5 पे मिनिमम पावर लेंगे 1 इंटू नेक्स्ट प्राइम फैक्टर 17। 17 पे दोनों में 1 ही है तो 1। व्हाट इज द आंसर कमिंग? 2 इंटू 5 10, 10 इंटू 17, 170, 170 मिनट्स, सॉरी 170 लीटर्स। तो मैक्सिमम कैपेसिटी जो कंटेनर का हम लोग जो कि दोनों को एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स में मेजर कर सके वो है 170 लीटर्स। हेंस मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ कंटेनर्स, maximum capacity of container which can measure the petrol of both tanker in exact number of times, that will be 170 liters. Okay, thank you.